सो इस कोर्स में आप वो सब कुछ सीखेंगे जो परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। इसमें एसेंशियल ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वोकैबुलरी है, डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट क्लासेस हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कुछ टिप्स हैं। तो इस कोर्स में आप वो सब कुछ सीखेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए। तो आज इस कोर्स की पहली क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, उसके कितनी टाइप्स होती हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस को बनाया किस तरह से जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कहते किसको हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम अदा करे। अब मुकम्मल मफहूम का यह मतलब है कि अगर सामने वाला बोल रहा हो तो हमें उसकी मुकम्मल समझ आ जाए। अगर हम सेंटेंस लिखा पढ़े तो हमें उसकी मुकम्मल समझ आ जाए। जैसे आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो अब मैं अगर किसी के सामने ये बोलूँगा तो उसको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि ये अपने बारे में कुछ बता रहा है। डू यू लाइक टू ईट मैंगोज? क्या तुम आम खाना पसंद करते हो? अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। आई एम गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। He lives in कराची, वो कराची में रहता है। अब ये सभी फिक्रात क्या हैं? इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें कुछ बताया जा रहा है या कोई बात चल रही है जिसकी हमें समझ आ रही है, जिसका मीनिंग क्लियर है। अब आपको ये क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमने वर्ड्स सुने होते हैं, कुछ सीखे होते हैं, लेकिन हमें वो तरतीब नहीं पता होती जिस तरतीब के ज़रिए हम नए से नए सेंटेंस खुद से बनाते जाएं। एक वर्ड से आप बहुत सारे फिक्रात बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त कि जब आपको तरतीब पता हो कि इस तरह से एक सेंटेंस बनता है। जैसे आपके पास 3 वर्ड आते हैं, क्रिकेट अहमद प्लेज। आप लिख दें प्लेज अहमद क्रिकेट, क्रिकेट अहमद प्लेज, क्रिकेट प्लेज अहमद, लेकिन किसी तरह वो ठीक नहीं है। अगर आपको उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है कि इसमें पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, देन हमने वर्ब लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है, आप उसको अरेंज करेंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। अहमद प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये दो हमारे पास टर्म्स हैं और यही एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। फर्दर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली तरतीब पढ़ी है तो हम उसके जरिए भी इसको कर लेंगे, आगे लेक्चर में आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। What or whom the sentence is about, कि जो हमारा सेंटेंस यानी जो हमारा फिक्रा है वो किस चीज़ के बारे में है, किस शख्स के बारे में है। ठीक है, जिसकी बात की जा रही होती है एक सेंटेंस के अंदर उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे अहमद, अली, ग्राउंड, आर्मी, कोई भी ऐसे जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट क्या होता है? वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में ये बात है। जैसे अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है इज अ गुड बॉय कि अहमद एक अच्छा लड़का है। तो अब ये प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे हम देख लेते हैं कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब शायद आप लोगों ने प्रेडिकेट टर्म पहली दफ़ा सुनी हो और आपने जो सेंटेंस की तरतीब पढ़ी हो आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली पढ़ी हो। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो भी लिख लिया साथ ही। वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं और देन हम इस तरतीब से भी कुछ सेंटेंसेस बना के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या है। A word used to describe an action, state or occurrence. Verb एक ऐसा वर्ड होता है कि जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी काम को, किसी हालत को या किसी चीज़ के वकूअ पज़ीर होने को। जैसे go यानी जाना, ये एक एक्शन है, ये एक काम है, ये एक फेल है। play खेलना, swim तैरना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ब हैं, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। It receives the action of the verb, मतलब जो वर्ब एक एक्शन करता है। जैसे अभी हमने एक वर्ब देखा है go, ठीक है, तो हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। He goes to school, he goes to school। तो अब यहाँ पे जो स्कूल है वो उस एक्शन से इफेक्ट हो रहा है, उस पे उस एक्शन का असर हो रहा है, वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हो? जो फेल से असरअंदाज हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। I am working on computer, I am
वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। इसमें आई एक सब्जेक्ट है, वर्किंग जो है हमारा, ये हमारा वर्ब है। देन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। जो कंप्यूटर है इसमें, वो हमारे जो वर्ब है यानी जो हमारा एक्शन है उसको कंप्यूटर रिसीव कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह गार्डन है, द गार्डनर इज वर्किंग इन द गार्डन, जो माली है वो बाग में काम कर रहा है। अब जो गार्डन है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि जो काम है उसका असर गार्डन पे हो रहा है। सो आई होप अब आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इससे मजीद कुछ सेंटेंस देख लेते, जैसे अहमद इज रीडिंग बुक। अहमद इज रीडिंग बुक। अब इसमें अहमद एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारा मेन वर्ब है और बुक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इज रीडिंग बुक इस सबको इकट्ठा देखें तो ये एक प्रेडिकेट भी कहलाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेडिकेट बेसिकली वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कुछ प्रोनाउन वगैरह को मिला के बनता है। इस तरह द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज स्टिक, द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज स्टिक। बूढ़ा आदमी यानी द ओल्ड मैन, ये एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉस्ट मतलब गुमा दी, हिज ये एक प्रोनाउन है और स्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्टिक एक ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर हम लॉस्ट हिज स्टिक इसको देखें तो ये एक प्रेडिकेट है। ठीक है, लॉस्ट हिज स्टिक एक प्रेडिकेट है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग पार्ट्स में देखें तो लॉस्ट एक वर्ब है, स्टिक एक ऑब्जेक्ट है, हिज जो है वो प्रोनाउन का एक केस है। राइट, सो आई होप अब तक आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 एग्जांपल्स और देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप खुद से सेंटेंस बना सकें। सबसे पहले हम देखते हैं फैसल ऑफर्स प्रेयर। फैसल नमाज पढ़ता है। इसमें जो फैसल है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ही इज द डूअर ऑफ एक्शन, और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफर्स एक वर्ब है, ऑफर्स मतलब अदा करता है, पढ़ता है, ये एक वर्ब है। प्रेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम अगला देखते हैं कि अदील इज टेकिंग बाथ। अदील इज टेकिंग बाथ, अदील नहा रहा है। अब इसमें अदील सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग हमारा वर्ब है और बाथ ऑब्जेक्ट है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। आई एक सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हमारा वर्ब एंड देन जो वर्क है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो आई होप अब तक आपको एक सेंटेंस के पार्ट्स उसको बनाने की तरतीब समझ आ चुकी होगी। इस बार में मजीद आप 5 सेंटेंस अभी कमेंट बॉक्स में बना के पेस्ट करें और मैं आपकी मिस्टेक निकालूंगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस जो है उसकी 5 टाइप्स होती हैं, assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, optative sentences and exclamatory sentences। तो हम सबसे पहली टाइप देख लेते हैं जो कि है assertive sentences यानी बयानिया जुमले। A sentence which gives some information, कोई information देता है, जैसे about facts, opinion and belief। अली eat mangoes, अली आम खाता है। हमें एक information मिली है कि अली eat mangoes। फ़हीम is a student, फ़हीम एक तालिब इल्म है। एक इंफॉर्मेशन है, एक बात हमें बताई जा रही है, कुछ डिक्लेरेटिव बात है, कुछ बात हमें बताई जा रही है। द फार्मर्स प्लो, किसान हल चलाते हैं। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। एक इंफॉर्मेशन है ना कि वो कराची में रहता है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसको हम बयानिया जुमले यानी assertive sentences कहते हैं। अगली टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। तो उसके नाम से ही क्लियर है कि उसमें कुछ सवाल पूछा जाएगा। A sentence in which a question is asked, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जैसे Does Ali eat mangoes? क्या अली आम खाता है? Is Fahim a student? क्या फ़हीम एक तालिब इल्म है? Why do farmers plow? किसान हल क्यों चलाते हैं? Are they not playing cricket? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे? Does he live in Karachi? क्या वो कराची में रहता है? इन सेंटेंस में आपने देख लिया कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई ना कोई, तो इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसको अमरू नहीं कहते हैं, यानी इसमें किसी काम करने का कहा जाता है या उससे मना किया जाता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ऐसा जुमला जो हुक्म, दरखास्त या नसीहत का इजहार करे, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, टर्न ऑन द टैप, नल खोलो, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब इन सभी सेंटेंसेस में आप देखें तो कुछ ना कुछ उसको या नसीहत की जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ये काम करें, आप ये काम नहीं करें, आप सच बोला करें। तो ये सारी क्या है, कोई हुक्म है, रिक्वेस्ट है या नसीहत है। अगली टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी दुआया या तमन्नाई जुमले। उनके नाम से क्लियर है कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक ख्वाहिश या दुआ का इज़हार किया जाता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर और प्रेयर, ऐसा जुमला जो ख्वाहिश या दुआ का इज़हार करता है। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा आपको कामयाब करे। मे योर टीम विन द मैच, आपकी टीम मैच जीत जाए। वुड दैट शी वर माई वाइफ, काश वो मेरी बीवी होती। अब इन सभी सेंटेंस में आप देखेंगे कि दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। सो इनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी इस्तेजाबिया जुमले। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऐसा जुमला जिसमें जज्बात का इजहार पाया जाए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, आहा हम मैच जीत गए। ब्रावो, गो अहेड, शाबाश आगे बढ़ो। रियली, आई डोंट बिलीव इट, वाकई मुझे यकीन नहीं आता। Alas, they have lost the match, अफसोस वो मैच हार गए। Hush, the baby is sleeping, खामोश बच्चा सो रहा है। राइट, सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर करते हैं।